नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का साहित्य टाइम्स में। मैं हूं आपके साथ ऋतु पाठक झा। अपनी बातें अपने द्वारा अपने लोगों के लिए, और आप लोगों को सबसे पहले हिंदी दिवस की ढेरों शुभकामनाएं देना चाहूंगी। और कहते हैं ना कि हिंदी हमारी भाषा है और हिंदी भाषा पे हमें गर्व भी है, शान भी है हमारी हिंदी भाषा। तो इसीलिए आज इस खास दिन पर मैं आपके लिए कुछ अलग ही कार्यक्रम लेकर के आई हूँ। और आप देखते होंगे स्कूल में, कॉलेज में, सभी जगह पर अलग अलग कार्यक्रम किए जाते हैं और बच्चों को ये मतलब कि शिक्षा दी जाती है कि हिंदी भाषा को हमें किस प्रकार से आगे बढ़ाना चाहिए और हिंदी बोलने में बिल्कुल भी शर्माना नहीं चाहिए, क्योंकि हिंदी हमारी भाषा है। हमें गर्व है हिंदी भाषा पर, हमें शान है अपनी हिंदी भाषा पर। और इसीलिए आप देखेंगे स्कूल में, कॉलेज में कई जगह पर अलग अलग प्रोग्राम किए जाते हैं, बच्चों को इकट्ठा किए जाते हैं और कई सारी कविताएं, गीत, कवि सम्मेलन का भी प्रोग्राम किया जाता है। और 14 सितंबर को देखा जाए कि बहुत ही अच्छे तरीके से हिंदी दिवस को काफी धूमधाम से मनाया जाता है। अब बच्चे भी इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं ताकि हिंदी के बारे में उन्हें कुछ जानने को, सीखने को मिले। तो इसलिए आज इस खास मौके पर साहित्य टाइम्स आपके लिए लेकर के आया है कि हिंदी दिवस का, चलिए देखते हैं कि सबसे पहले हिंदी दिवस क्यों और कैसे मनाया जाता है। ये तो आप सभी लोग जानते होंगे कि हर साल 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। पर क्या आप ये जानते हैं कि हिंदी दिवस क्यों मनाया जाता है? तो हम इस वीडियो में इसी चीज़ के बारे में बात करेंगे। तो चलो चलते हैं। दिन हिंदी को राजभाषा का दर्जा मिला था, तब से हर साल इस दिन को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि हिंदी दिवस क्यों मनाया जाता है? इसके पीछे एक वजह है। आइए उस वजह को जानते हैं। साल 1947 में जब अंग्रेजी हुकूमत से भारत आज़ाद हुआ तो भारत के सामने भाषा को लेकर सबसे बड़ा सवाल खड़ा था, क्योंकि भारत में सैकड़ों भाषाएं और बोलियां बोली जाती थी। 6 दिसंबर 1946 में आज़ाद भारत का संविधान तैयार करने के लिए संविधान का गठन हुआ। संविधान सभा ने 26 नवंबर 1949 को संविधान के अंतिम प्रारूप को मंजूरी दे दी। भारत का अपना संविधान 26 जनवरी 1950 से पूरे देश में लागू हुआ। लेकिन भारत की कौन सी राष्ट्रीय भाषा चुनी जाएगी, ये मुद्दा काफ़ी अहम था। काफ़ी सोच विचार के बाद हिंदी और अंग्रेजी को नई राष्ट्रभाषाओं के रूप में चुना गया। संविधान सभा ने देवनागरी लिपि में लिखी हिंदी को अंग्रेजी के साथ राष्ट्र की आधिकारिक भाषा के तौर पर स्वीकार किया। 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा ने एक मत से निर्णय लिया कि हिंदी ही भारत की राजभाषा रहेगी। देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि इस दिन के महत्व को देखते हुए हर साल 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाएगा। तभी से लेकर आज तक हम हिंदी दिवस मनाते हैं हर 14 सितंबर को। पहला हिंदी दिवस 14 सितंबर 1953 में मनाया गया था। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आपने देखा दोस्तों कि हिंदी दिवस किस प्रकार से मनाया जाता है और काफी धूमधाम से 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है स्कूल में, कॉलेज में, अलग अलग जगह पर। तो इसीलिए अभी मैं आपको लेकर के चलती हूँ इस खास मौके पर एक कवि सम्मेलन दिखाना चाहूंगी। और देखिए इस हिंदी दिवस को लेकर के बहुत ही बेहतरीन कवि सम्मेलन भी किया जाता है। तो आइए देख लेते हैं ये कवि सम्मेलन। तो किस तरह से कविता सुनते हैं ये हमें महसूस होना चाहिए, एहसास होना चाहिए। दोस्तों मंच को प्रणाम करता हूं, भीनमाल की इस पावन भूमि को प्रणाम करता हूं। आर्य संस्कृति के प्रणेता, इस देश में, पूरी दुनिया में सनातनी परंपरा को पूरे विश्व पटल पर आर्य संस्कृति के रूप में स्थापित करने वाले हमारे दयानंद सरस्वती जी के श्री चरणों में नमन करता हूं। मां भगवती को प्रणाम करता हूं। माताएं बहनें बैठी हुई हैं, इन्हें दिल से प्रणाम करता हूं। अपनी मां को याद करता हूं, मां भगवती को याद करता हूं। और 2 पंक्तियां मां सरस्वती की आराधना की पंक्तियां हैं। और यूं समझे कि मेरा परिचय भी है। लगे मुझे कि आप कविता सुनना चाहते हैं, यहीं से आशीर्वाद शुरू हो कि उसके हाथों का उस परमपिता परमात्मा, उस मां भगवती और
इस देश को चलाने वाले का, कि उसके हाथों का खिलौना हो कमलेश भाई, उसके हाथों का खिलौना हो, उसका खेल, उसका नाटक हो, और आपके बीच आपका अपना मैं दिनेश पाठक हूं। कमजोर तालियां हैं, लेकिन 4 पंक्तियां फिर देना चाहता हूं दोस्तों कि मां भगवती का निवेदन यह है कि हमें संस्कार क्या लाना चाहिए। कवि शर्मा में कविता अच्छी हो तो अच्छे श्रोता भी होना चाहिए और उसके लिए अच्छी तालियां भी होना चाहिए। निवेदन सिर्फ इतना करना चाहता हूं कि मां भगवती का, ब्रज भाई, मां भगवती का आज शब्द सहज सरस गुणगान कीजिए। जब साहित्य सुमन वर्षे तो काव्यामृत रसपान कीजिए। यदि 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 अच्छे और सच्चे श्रोता धर्म का करना है निर्वाह, तो इस कवि की हर कविता का ताली से सम्मान कीजिए। थोड़ा सा और आशीर्वाद मिले आपका। 4 पंक्तियां पुनः निवेदन करना चाहता हूं किस भाव से देश के सारे कवि इस मंच तक आए, यहां तक आए। नरपत भाई जानते हैं क्या देंगे हमें, लिफाफा देंगे, कितना बड़ा देंगे, देंगे भी या नहीं देंगे, लेकिन एक चीज भाई साहब, लेकिन एक चीज जिसका तमन्ना यहां बैठा हर कवि है, निवेदन करना चाहता हूं किस भाव से हम यहां पर आए। बहुत बड़े कवि की पंक्तियां हैं, लेकिन मैं कहना चाहता हूं दोस्तों, बेनमाल की धरती को प्रणाम करना चाहता हूं, आप सबको प्रणाम करना चाहता हूं कि हम सब कवियों की तरफ से कहना चाहता हूं कि हम तुम्हारी देहरी के दीप हैं दिनमान है। हम तुम्हारी देहरी के दीप हैं दिनमान है, घोरतम से मानवीय संग्राम के प्रतिमान है। उम्र भर जलते रहे मुंह की कभी खाई नहीं, आज तक तो है विजेता पीठ दिखलाई नहीं। दीनता 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 और दंभ से नाता कभी पाला नहीं, और भीनमाल के निवासियों आपका आदेश हमने आज तक टाला नहीं। दोस्तों जो लोग पीछे खड़े हैं उनसे भी निवेदन करना चाहता हूं, बार बार कमलेश भाई कह रहे थे कि बैठ जाए, बहुत सारी जगह भी है कि इस तरह तो क्या नुकसान होगा, आपका क्या नुकसान होगा, हमारा क्या नुकसान होगा, इस कवि सम्मेलन के आयोजकों को क्या नुकसान होगा कि इस तरह तो कार्यक्रम का पटिया हो जाएगा, आदमी मोबाइल फटफटिया हो जाएगा, खड़े खड़े दोनों पांव भारी हो जाएंगे, बैठ जाइए नहीं तो गठिया हो जाएगा। दोस्तों कविता कई तरह की हो सकती है, लेकिन मुझे आदेश दिया गया है कि इस धरती पर, राजस्थान की पावन भूमि पर, जहां बलिदानों की संस्कृति रही है, परंपरा रही है, बीरस की कविताएं बहुत अच्छे से आप सुनते हैं। मैं आदरणीय डूंगराराम जी हमारा सम्मान करने आए, पुलिस महकमे में है, लेकिन हमें अपना आशीर्वाद देने मंच तक आए। मेरी बहनें पुलिस की वर्दी में सामने खड़ी हुई हैं, मैं उन्हें प्रणाम करना चाहता हूं, देश के शहीदों को प्रणाम करना चाहता हूं, कुछ छंद आप तक पहुंचाना चाहता हूं। पहला छंद मंच के परिचय का, एक हल्का सा हास्य का टच रहेगा उसमें, लेकिन मैं उसके बाद बीरस की पंक्तियां पढ़ूंगा। 4 पंक्तियां पुनः देखिएगा। जग के सताए हुए घर से भगाए हुए, मंच की तरफ देखिए, जग के सताए हुए घर से भगाए हुए, आप इन छठे छटायों को भी आजमाइए। जग के सताए हुए घर से भगाए हुए, आप हम छठे छटायों को भी आजमाइए, और आप बीती जग बीती आपको सुनाऊंगे, आप बीती जग बीती आपको सुनाऊंगा मैं। दिल को जचे तो प्यारे हंसिए हंसाइए, बात मेरी मान लीजिए कविता पे ध्यान दीजिए, बात मेरी मान लीजिए कविता पे ध्यान दीजिए। घर वाली बाहर वाली दोनों को भुलाइए, और मजा ना आए तो कल नरपत भाई को बजाना, आज तो मजे से प्यारे तालियां बजाइए। दोस्तों मैं सीधे सीधे शहीदों को प्रणाम करना चाहता हूं। उन शहीदों को याद कीजिए जो देश की सीमा पर -30 डिग्री टेम्परेचर में खड़े हुए हमारे देश की, हमारी रक्षा के लिए सेवाएं दे रहे हैं। हम यहाँ आराम से बैठकर कभी सम्मेलन इसलिए सुन पा रहे हैं कि वो वहां पर सेवाएं दे रहे हैं, हमारे पुलिस के जवान यहाँ पर सेवाएं दे रहे हैं, तब हम सुरक्षित हैं। मैं उन शहीदों को याद करना चाहता हूं जो अपने हमारे लिए अपने प्राणों की बाजी लगाते हैं, लेकिन हमसे ये उम्मीद रखते हैं कि हम अच्छे नागरिक बनकर के दिखाएं। दोस्तों क्या निवेदन मेरा ये कि अगर हम अच्छे नागरिक बनकर के दिखा दें तो इस देश का भविष्य बहुत उज्जवल है। 4 पंक्तियां उन शहीदों के लिए कहना चाहता हूं, और आपसे निवेदन है कि आपने एक हिंदुस्तानी, कमलेश भाई, कि आपने एक हिंदुस्तानी होके तो दिखाओ, क्योंकि माताएं बहनें बैठी, आपका आशीर्वाद मिले, कि आपने एक हिंदुस्तानी होके तो दिखाओ, क्योंकि देशभक्त होने का प्रमाण दे रहे हैं वो। थोड़ी सी वॉल्यूम और बढ़ा देना भैया ताकि गले पर लोड ना आए। कि आपने एक हिंदुस्तानी होके तो दिखाओ, क्योंकि देशभक्त होने का प्रमाण दे रहे हैं वो। 2 गज जमीन भी नसीब नहीं होती उन्हें, आपको तो पूरा हिंदुस्तान दे रहे हैं वो।
आपने एक हिंदुस्तानी होके तो दिखाओ, क्योंकि देशभक्त होने का प्रमाण दे रहे हैं वो। 2 गज जमीन भी नसीब नहीं होती उन्हें, आपको तो पूरा हिंदुस्तान दे रहे हैं वो। कांधे पे हमारे शान से रखा है शीश, क्योंकि कांधे पे हमारे शान से रखा है शीश, क्योंकि सीमाओं पे शीश बलिदान दे रहे हैं वो। और आंख में 2 बूंद आंसू उनके लिए पिलाओ, बूंद बूंद रक्त देह दान दे रहे हैं वो। शहीदों के लिए बात हुई दोस्तों, 4 पंक्तियां पुनः देना चाहता हूं। किस भाव से वो सैनिक, वो शहीद, वो सिपाही जहां बैठे हुए हैं हमारे लिए अपने प्राणों का समर्पण करते हैं। निवेदन करता हूं कि देश पे जवान यूं कुर्बान है कि शहरे की, मंच का आशीर्वाद भी मिले, कि देश पे जवान यूं कुर्बान है कि शहरे की लड़ियां उन्हें जरा भी अच्छी नहीं लगती। और मांग का सिंदूर, लाली बिंदी, गजरे के फूल, चूड़ियां उन्हें जरा भी अच्छी नहीं लगती। तो जिस गुड़िया में बसती है जान बाप की, वो एक बाप सबसे ज्यादा प्यार अपनी बेटी को करता है, लेकिन वो शहीद उस बेटी का भी मोह छोड़ देता है कि देश पे जवान यूं कुर्बान है कि शहरे की लड़ियां उन्हें जरा भी अच्छी नहीं लगती। और मांग का सिंदूर, लाली बिंदी, गजरे के फूल, चूड़ियां उन्हें जरा भी अच्छी नहीं लगती। कि जिस गुड़िया में बसती है जान बाप की, वो गुड़िया उन्हें जरा भी अच्छी नहीं लगती, क्योंकि मातृभूमि पे तो दाग या जंजीर कोई बेड़ियां उन्हें जरा भी अच्छी नहीं लगती। दोस्तों, सिपाही, सैनिक, शहीद, फौजी सीमा पर किस भाव को लेकर के जाता है, 4 पंक्तियां पुनः निवेदन करना चाहता हूं कि माँ के दूध का है कर्ज, पिता के लहू का फर्ज, देश की वो अर्ज लेके जा रहे हैं देखिए। और हौसलों की आग से तपा रहे हैं बर्फ को वो, शत्रु और मात को थका रहे हैं देखिए। गोलियों की बोलियों से, खून की रंगोलियों से, गोलियों की बोलियों से, खून की रंगोलियों से देश की सीमाओं को सजा रहे हैं देखिए। मन में है गंगा लेके हाथों में तिरंगा, वो तो वंदे मातरम गान गा रहे हैं देखिए। मन में है गंगा लेके हाथों में तिरंगा, वो तो वंदे मातरम गान गा रहे हैं देखिए। 4 पंक्तियां निवेदन करना चाहता हूं। उस सिपाही में, उस सैनिक में, उस फौजी में वो कौन सी ताकत काम करती है कि वो अपने प्राणों का बलिदान दे देते हैं, और हम अपने घर में अपने दुश्मनों से डर करके बैठ जाते हैं, किसी के खिलाफ बोलना नहीं चाहते, देशद्रोहियों के खिलाफ नहीं बोलना चाहते। वो ताकत बताना चाहता हूं मैं दोस्तों उन सिपाहियों से ही मैंने कहा, फौजियों से कहा कि याद में तुम्हारी माँ के आंसू जो भी गिरते हैं। बहुत बढ़िया भाव इस छंद के हैं, आपका आशीर्वाद मिले तो निश्चित रूप से मैं आगे अपनी कविता पाठ कर पाऊंगा। कि याद में तुम्हारी माँ के आंसू जो भी गिरते हैं, फूल वो आशीष के भरे तुम्हारी झोलियां। याद में तुम्हारी माँ के आंसू जो भी गिरते हैं, फूल वो आशीष के भरे तुम्हारी झोलियां। और पिता के उसूल हौसलों का लोहा खून में है, प्यार मनुहार सजनी की मीठी बोलियां। बहना ने राखी की कसम दी है भाइयों को, बहना ने राखी की कसम दी है भाइयों को, ना हमारी अर्थी ना उठाने आना डोलियां। उस सीमाओं पे गोलियों से दिवाली मनाना, तुम शत्रुओं के खून से मनाना रोज होलियां। सीमाओं पे दोस्तों 4 पंक्तियां देना चाहता हूं। छंद आपने सुना होगा, पिछले दिनों अखबारों में पढ़ा होगा कि पाकिस्तान की सेना ने हमारे देश के शहीद, हमारे फौजियों के सबसे सर काट करके ले गए। अब ये कौन सी बहादुरी का काम हुआ? लड़ना है तो सामने आकर के लड़े, तब बताएंगे कि हिंदुस्तानी खून का क्या जुनून होता है, क्या तेवर होता है। लेकिन सबसे सर काट करके ले गए। पाकिस्तानी क्यों काट करके ले गए होंगे, एक चिंतन देना चाहता हूं दोस्तों। और बताइएगा आप कि मेवाड़ की भूमि से, मारवाड़ की भूमि से, राजस्थान की भूमि से शहादत की जो परंपरा रही है, अपने शहीदों को किस तरह से सम्मान देना चाहते हैं। आप 4 पंक्तियां देखिएगा। अगर लगे आपको कि आप इस देश के बेटे ने सही बात कही हो पाकिस्तानी के खिलाफ, और आपको लगे कि यही जवाब होना चाहिए, तो जोरदार तालियों में बदलना इस बात को। मैंने कहने की कोशिश, क्या चरित्र पाकिस्तान का कि घुसपैठ करवा के, सैनिकों को मरवा के, बार बार हार के जरा भी ना लजाते हैं। कमलेश भाई ना सर, कि घुसपैठ करवा के, सैनिकों को मरवा के, बार बार हार के जरा भी ना लजाते हैं। और पाक की तमाम करतूत है ना पाक मृत, सैनिकों को पहचानते ना दफनाते हैं। मुझको तो लगता है हिंद के शहीदों की जो, मुझको तो लगता है हिंद के शहीदों की जो, पाकिस्तानी टुच्चे मुंडी काट के ले जाते हैं। और गर्व से तनावीरों का शीश कैसा होता है, ये पाक के नपुंसकों को जाके बतलाते हैं।
दोस्तों, और वही शहादत याद करते हुए हिंदुस्तानियों के लिए 4 पंक्तियां कहना चाहता हूं, आप सबके लिए कहना चाहता हूं। मेरे सुर में सुर मिलाने की कोशिश कीजिए कि प्रण करते हैं, चाहे कोई भी देश विरोधी ताकतें सामने आए, लेकिन हमें प्रण करना होगा कि प्रण करते हैं, कण कण तृण तृण बिंदु बिंदु बोलेगा। प्रण करते हैं, मंच का भी आशीर्वाद मिले कि प्रण करते हैं, कण कण तृण तृण बिंदु बिंदु बोलेगा। ये धरती वो अंबर क्या है, सिंधु सिंधु बोलेगा। ये धरती वो अंबर क्या है, सिंधु सिंधु बोलेगा। और जय भारत जय हिंद विरोधी हर जुबान कट जाएगी तब जब भारत का बच्चा बच्चा हिंदू हिंदू बोलेगा। दोस्तों, पुनः पंक्तियां पढ़ना चाहता हूं मैं, आपका आशीर्वाद मिले इसी तरह से कि मेरी कलम नहीं बख्शे। एक कविता खड़ी करना चाहता हूं दोस्तों, जो पूरे देश में प्रसिद्धि पा रही है। एक बार बोलो भारत माता की। देखो सब बोलेंगे हिंदू हिंदू बोले ना, भारत माता की जय बोलेंगे वो असदुद्दीन ओवैसी, जोर से बोलो तो निकलता असुद्ध मवेशी। वो बोलता भारत माता की जय नहीं बोलूंगा। तो मैं एक दिन गया उसके पास, मैंने क्या बात है यार, हिंदुस्तान का आदमी भारत माता की जय नहीं बोले, ऐसा हो सकता है क्या? तो मैंने गया, मैंने ओवैसी जी क्या नहीं बोलोगे? तो क्या भारत माता की जय नहीं बोलूंगा। मैंने कहा क्या नहीं बोलोगे? तो क्या भारत माता की जय नहीं बोला। मैंने फिर से बोलो क्या नहीं बोलोगे? कि भारत माता की जय नहीं बोलूंगा। मैंने 3 बार तो भारत माता की जय बोल दी, और कितनी बार बोलेगा? दोस्तों, अगर मन करता है तो जोरदार तालियां बजा करके आशीष दें कमलेश जी को और मुझे की भी, ताकि अच्छी कविता आप तक पहुंच सके। ये मंच समृद्ध मंच है, आप तक अच्छी कविता, और कभी यहां बैठे हैं अच्छी कविता के लिए बैठे हैं, दूर दूर से आए हैं। कविता क्या होती है, 4 पंक्तियां निवेदन करना चाहता हूं। घोर अंधेरे में उम्मीदी किरण नई आशा बोलेगी। कमलेश जी, ब्रज भाई, घोर अंधेरे में उम्मीदी किरण नई आशा बोलेगी। रत्ती को रत्ती तोला है मासा तो मासा बोलेगी। घोर अंधेरे में उम्मीदी किरण नई आशा बोलेगी। रत्ती को रत्ती तोला है मासा तो मासा बोलेगी। सच्चे को सच्चा अच्छा है खासा तो खासा बोलेगी। कविता जब भी मुंह खोलेगी जनता की भाषा बोलेगी। वाह 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 वाह, क्या कहना। दोस्तों, मेरी कलम नहीं बख्शेगी मंदिर मस्जिद गुरुद्वारों को। कमलेश भाई कह रहे हैं कि वो ओवैसी, असदुद्दीन ओवैसी हैदराबाद में अपनी मुस्लिम बहुल कम्युनिटी में खड़े होकर के बोल रहा है, जब मुसलमान बहुसंख्यक है, हमारे हिंदू लोग अल्पसंख्यक है, वहां खड़े होकर के कह रहा है कि भारत माता की जय नहीं कहूंगा, अगर गले पर छुरी रख देंगे तब भी नहीं कहूंगा। तब अगर आपके हिंदुस्तानी इस बेटे ने इस मंच की सबसे छोटी कलम ने उसको सही तरीके से जवाब दिया हो, तो कविता खड़ी करना चाहता हूं। कविता के भाग यह है कि किसी मुसलमान के खिलाफ कविता नहीं है, किसी धर्म के खिलाफ कविता नहीं है। कविता है तो हर उस गद्दार के खिलाफ कविता है जो मातृभूमि के मान सम्मान और प्रतिष्ठा में आंच लगाता हो, आग लगाता हो। तब पंक्तियां पढ़ना चाहता हूं कि मेरी कलम नहीं बख्शेगी मंदिर मस्जिद गुरुद्वारों को। मेरी कलम नहीं बख्शेगी हिंदू मुस्लिम सरदारों को। मेरी कलम नहीं बख्शेगी सगे भाई दुश्मन यारों को। मेरी कलम कलम कर देगी देशद्रोहियों गद्दारों को। वाह 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 वाह। तब पंक्तियां पढ़ना चाहता हूं दोस्तों। वो कह रहा कि भारत माता की जय नहीं कहूंगा। मैं तो कहता हूं कि बेटा तू मत बोल जाए, क्योंकि तेरी गंदी सड़ी जुबान से भारत माता की जय अच्छी भी नहीं लगेगी। तब एक गीत खड़ा करना चाहता हूं दोस्तों, कि जिसमें उस ओवैसी से कहना चाहता हूं मैं, जो कहते हैं कि भारत माता की जय नहीं कहेंगे, तिरंगे की जय नहीं कहेंगे, भारत माता की जय नहीं कहेंगे, और तब उनको निवेदन करना चाहता हूं मैं कि जिसमें पैदा हुए, कमलेश भाई, जिसमें पैदा हुए मरे तो कयामतों तक गड़ जाएंगे। इस धरती पर हम सब लोग पैदा होते हैं। हम हिंदू लोग आज मरे कल दूसरा दिन जला दिए जाएंगे। एक मुट्ठी राख नहीं बचेगी, गंगा में, नर्मदा में, यमुना में प्रवाहित कर दी जाएगी। आज मरे कल दूसरा दिन दूसरा जन्म ले लेंगे। लेकिन इस्लाम कहता, कुरान कहती है कि आपको मरने के बाद करोड़ों अरबों साल इस धरती में कब्र में दबे रहना है। और जब इतने साल इस धरती में दबे रहना है तो इस धरती से ज्यादा संबंध किसके साथ आपका होगा? तब भी अगर आप इसकी जय नहीं करना चाहते तो लानत है इसलिए इस धर्म पर। तब पंक्तियां पढ़ना चाहता हूं दोस्तों। युवाओं से बहुत सारी उम्मीदें मुझे कविता में मुझे संबल देंगे कि जिसमें पैदा हुए मरे तो कयामतों तक गड़ जाएंगे। जिसका अंजल खापी करके अमर बेल से बढ़ जाएंगे। जिसकी गोदी खेले उसके माथे पर हम चढ़ जाएंगे। फिर भारत माँ की जैसे क्या मुंह में कीड़े पड़ जाएंगे। इस पंक्ति को उठाना दोस्तों, निवेदन ये करना चाहता हूं, या तो तुमको अपनी मां का मान नहीं है सचमुच में ही। कमजोर तालियां कविता को खत्म कर देती है। नहीं दोस्तों ने निवेदन यह है कि या तो तुमको अपनी मां का मान नहीं है सचमुच में ही, या तो मां ही जन्मभूमि है भान नहीं है सचमुच में ही, या तो दिल में दीन और ईमान नहीं है सचमुच में ही, या ये सब कहती सच्ची कुरान नहीं है सचमुच में ही। तो जिस दिन पढ़े लिखे अनपढ़ ये बात पते की पढ़ जाएंगे, अरे इस भारत मां की जैसे क्या मुंह में कीड़े पड़ जाएंगे। दोस्तों अगला बंद खड़ा करना चाहता हूं कि या कह दो
अब्दुल हमीद पर तुमको कुछ अभिमान नहीं है, या कह दो अशफाक उल्लाह भी देशभक्त कुर्बान नहीं है, या कह दो अब्दुल कलाम भी मुसलमान इंसान नहीं है, या उनकी वंशज इस पीढ़ी के दिल में ईमान नहीं है। तो देशभक्त का शीश काट दो तो लड़ने को धड़ जाएंगे। अरे इस भारत बाकी जैसे क्या मुंह में कीड़े पड़ जाएंगे। वाह भाई वाह वाह वाह। दोस्तों अगला बंद कहना चाहता हूं, उस ओवैसी को सही तरीके से जवाब दिया अभी तक की कविता का सबसे वजनदार बंद है। दोस्तों निवेदन, कमलेश जी मैंने आपसे कहा, आप कह सकते हैं कि भारत माता की जय नहीं कहेंगे। भाई साहब आप कह सकते हैं कि भारत माता की जय नहीं कहेंगे। ब्रज भाई आप कह सकते हैं? नहीं कह सकते। लेकिन मैं जवाब देना चाहता हूं, कौन कह सकता है कि भारत माता की जय नहीं कहेंगे। 4 पंक्तियां चिंतन की देना चाहता हूं कि ये वो कह सकते हैं जो कि आग सियासी ताप रहे हो। बात को ताकत देना दोस्तों, आपकी तालियां बताएंगी कि कविता पूरी करना है मुझे, कि ये वो कह सकते हैं जो कि आग सियासी ताप रहे हो, ये वो कह सकते हैं जिनके मन में पलते पाप रहे हो, ये वो कह सकते हैं जिनके गद्दारी आलाप रहे हो, और ये वो कह सकते हैं जिनके एक नहीं 10 बाप रहे हो। ये वो कह सकते हैं जो कि आग सियासी ताप रहे हो, ये वो कह सकते हैं जिनके मन में पलते पाप रहे हो, ये वो कह सकते हैं जिनके गद्दारी आलाप रहे हो, और ये वो कह सकते हैं जिनके एक नहीं 10 बाप रहे हो। पर अब वो भी टकराएंगे तो, अरे अब वो भी टकराएंगे तो हुलिया हाल बिगड़ जाएंगे। अरे इस भारत माँ की जैसे क्या मुंह में कीड़े पड़ जाएंगे। वाह वाह वाह। दोस्तों हम पर ऐसा ही उनका आरोप लग रहा, हम पर अंतिम पंक्तियां गीत की पहुंचा रहा हूं अब तक, हम पर आशाहीनों को उनका आरोप लगाया जा रहा है कि भारत रहने के लायक नहीं हो रहा है, रह गया। तब उस ओवैसी को 4 पंक्तियों में अंतिम जवाब देना चाहता हूं दोस्तों, में आपका आशीर्वाद मिले। क्या जवाब दिया मैंने उसको, कि जब तक सोए शेर तभी तक गीदड़ भपकी चल जाएगी, जब तक सोए शेर तभी तक गीदड़ भपकी चल जाएगी, तेरी ये नापाकी हरकत भरी कौम को खल जाएगी, अंगारों से खेलेगा तो लुंगी दाढ़ी जल जाएगी, अरे छुरी गले पर जिस दिन धर दी तो पेशाब निकल जाएगी। बकरे की मां खैर मना ले, अरे बकरे की मां खैर मना ले, कल अरमान उजड़ जाएंगे, इस भारत मां की जैसे क्या मुंह में कीड़े पड़ जाएंगे। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद। तो इसी प्रकार से खड़ा होता है। तो मैं बुलाना चाहता हूं दिनेश जी पाठक। तो आपने सुना साहित्य टाइम्स के माध्यम से ये कवि सम्मेलन, और स्कूल कॉलेज में भी आप देख सकते हैं। और कहा जाता है ना कि हमें जिस चीज पे शान होती है उस चीज को बच्चे भी बढ़ चढ़ के उस चीज में हिस्सा लेते हैं। और आशा करते हैं कि हमारा ये कार्यक्रम आपको बहुत पसंद आया होगा, और आप भी कोशिश करें कि हिंदी भाषा को हमें किस प्रकार से आगे बढ़ाना चाहिए। तो आज के लिए इतना ही, तब तक आप देखते रहिए साहित्य टाइम्स।